हेलो डियर स्टूडेंट। ऑसिलेशन चैप्टर का स्प्रिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको देखना होगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पूरी टेक्निक देखना है ना, और फिर खुद अपनी कॉपी में नोट करना है इसको। द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज टी। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका टाइम पीरियड आपको टी दिया हुआ है, ये लीजिए। ऐसे दिमाग में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आ जाना चाहिए, इसका टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन के। द स्प्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ देयर लेंथ इन द रेशियो 2:3। कोई भी जो स्प्रिंग होती है, आपने उस स्प्रिंग को ऐसे काट दिया है। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट किया और मान लीजिए लेंथ एल है, और आप लोगों ने इस लेंथ को काट दिया है 2:3 में। तब ये वाली लेंथ L1 और ये वाली लेंथ L2, और L1 और L2 का जो रेशियो है वो 2:3 है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सेम ब्लॉक विद द लॉन्गर पार्ट। अब जो इसके दो हिस्से करे अपन ने, तो जो लंबा वाला हिस्सा था, उस लंबे वाले हिस्से से आपने इसको लटका दिया वापस उसी मास को। तो नया टाइम पीरियड बताना है। नया टाइम पीरियड होगा टी इज टू 2 पाई रूट m अपॉन लंबे वाले पार्ट का के, वो मान लीजिए K2, क्योंकि लंबे वाले पार्ट की लंबाई 2:3, तो K2 हो जाएगा। तो मुझे K2 की वैल्यू चाहिए। कुल मिला के बात ये, एक बात मैं खास जानता हूँ यार स्प्रिंग से रिलेटेड, कि स्प्रिंग का जो K होता है इज प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ होता है। मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई होगी ना उसकी, उतना ही ज़्यादा K उसका कम हो जाएगा। मतलब 2:3 है, तो जो लंबा वाला पार्ट है उसका K कम होगा। अच्छा, और ये भी तय है कि K इज प्रोपोर्शनल टू 1/L है, तो L इज प्रोपोर्शनल टू 1/K हो गया, और L इज इक्वल टू मैं कोई कांस्टेंट C/K लिख सकता हूँ। ये जो L1 और L2 अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा? L के बराबर आएगा। मुझे K2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यार, इस L1 की जगह 2L2/3 लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके। इस पूरी इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया L2 की टर्म्स में, फिर मैं L2 को K की टर्म्स में चेंज कर लूंगा। 2L3 अपॉन इसमें 3 को एलसीएम ले लो, तो 2L2 प्लस 3L2 हो जाएगा बराबर L। तो ये बन गया आपका 5L2/3 बराबर L। डन। अच्छा, अब L बराबर C/K है, तो देखो रिप्लेस करते हैं। तो L2 बराबर C/K2 लिख सकता हूँ, और L जो टोटल लंबाई है वो बराबर C/K। तो L2 बराबर तो लिख दिया मैंने C/K2, और L को लिख दिया C/K। ये बात समझ रहे हो आप? कैसे मैं फॉर्मूले को इस तरह से चेंज कर रहा हूँ कि भाई K2 निकाल लूँ। C से C कट गया यारों, और K2 की वैल्यू आ गई 5K/3। देखो, या तो ये तरीका है कि आप कोई फॉर्मूला याद कर लो, है ना, या फिर ये तरीका है आप ये थोड़ा सा मेथड देख लो, तो फटाफट हो जाएगा। मतलब क्योंकि कहाँ तक आप फॉर्मूले याद करोगे, कुछ फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। देखो मैंने कितनी सफाई से, मतलब अगर आपको मेथड सही तरह से समझ में आ गया ना, तो बहुत आसानी से आप एग्जाम में निकाल लोगे कि K2 की वैल्यू 5K/3 आ गई। ये लो, K2 की वैल्यू 5K/3 आ गई। ओ यार, मेरा आंसर आ गया, है ना। मतलब इनमें से जब मैंने ऑप्शन देखा तो मैंने देखा यार थर्ड ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। आपको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा, है ना। तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ अपनी वीडियोस के बारे में। एपीजी की दुनिया के डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखो, बहुत सारा मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। खुद भी देखो, अपने दोस्तों को भी बताओ, और इसका फायदा उठाओ। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। यू विल डेफिनेटली गेट योर ज़ेनिथ। आपको आपका जीवन में जो भी लक्ष्य सोचा है वो जरूर मिले। ईश्वर आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।